श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य से श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का ऐसा सौरभ अत्यंत अल्प काल में ही दिगंत में परिव्याप्त हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र से भक्तों की भीड़ श्री स्वामी जी महाराज के तथा सेव्य ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए आने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा श्री स्वामी जी महाराज के चरण धूलि को शिरोधार्य करके अपने जीवन को कृतार्थ करने लगे तथा बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी जन, सन्यासी और वैष्णव जन श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन तथा सत्संग को प्राप्त करने के लिए श्रीधाम वृंदावन आने लगे। एक बार पर्वतपुरी नाम के एक सन्यासी ने उत्तराखंड के हिमालयों में रहकर कठिन तपस्या करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थीं। वे सिद्धियों के गर्भ से उन्मत्त होकर ये जानने की इच्छा से कि इस संसार में मेरे समान कोई सिद्ध है अथवा नहीं, संपूर्ण भारत का परिभ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन आ गए। यहाँ उनको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का सुयश सुनने में आया, अतः वे शक्ति परीक्षणार्थ सिद्धि बल से श्री स्वामी जी महाराज को भयभीत करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के रूप परिवर्तन करने लगे। कभी शेर, कभी सर्प और कभी बाघ और कभी अजगर बनकर श्रीनिधिवन में आकर श्री स्वामी जी के पास में फिरते, पुकारते और दहाड़ते। उन्हें देखकर श्री स्वामी जी महाराज के नेत्रों में आंसू भर आते। एक दिन एक शिष्य के पूछने पर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। वे बोले, देखो ये श्री पर्वतपुरी नाम के सन्यासी हैं। भगवान ने इन्हें कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। फिर उस मनुष्य शरीर द्वारा अनेकों वर्षों तक साधन तपस्या करके इन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां अर्जित की हैं। ये इच्छानुकूल रूप धारण कर सकते हैं, परंतु हमें खेद इस बात का हो रहा है कि इतना सब करके भी ये तामसी हिंस्र, शेर, बाघ, सर्प, अजगर आदि का शरीर धारण कर श्री वृंदावन में घूम रहे हैं और अपने इस महापतन को ही अपना बहुत बड़ा गौरव समझ रहे हैं। अरे इन्हें अपना रूप ही बदलना था तो देवताओं का शरीर धारण करके आते, मैं इनका आदर करता, परंतु इनकी तो एकदम मति नष्ट हो गई है। छार पड़े ऐसी सिद्धियों पर। एक दिन श्री स्वामी जी महाराज मोर और बंदरों को चना डाल रहे थे। उसी समय सन्यासी पर्वतपुरी जी भी मोर बनकर चना चुगने आ गए। उसी समय श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक व्यंग्य करते हुए कहा, यह देखो नया मोर आ गया है। कृपा की किरण पड़ते ही पर्वतपुरी जी की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि श्री स्वामी जी महाराज से मेरी पोल छिपी नहीं रही, अतः वे तुरंत ही अपने स्वरूप में प्रकट होकर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना पूर्वक बोले, जैसे आपने अपने श्रीमुख से मोर कहा है उसी प्रकार से अब मुझे अपना कर सचमुच अपना बना लीजिए। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी अधिकारी जानकर श्री युगल मंत्र का उपदेश किया और नाम रख दिया प्रकाश दास। श्री स्वामी आसुधीर देव जी के एक शिष्य थे श्री देवदत्त जी। ये सपत्नीक शरणागत हुए थे। घूमते फिरते एक दिन ये गणामुक्तेश्वर में श्री गंगा तट पर पहुंचे। इनके सदुपदेशों से वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए। यह देखकर कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों को इनसे ईर्ष्या होने लगी। वे दल बांधकर इनसे शास्त्रार्थ करने आए। श्री देवदत्त जी भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करने में संतों की वाणियों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण इन महावाणियों को महत्व नहीं दे रहे थे। वे पुनः पुनः वेद मंत्रों का प्रमाण मांग रहे थे। तब श्री देवदत्त जी की पत्नी ने एक गौ माता के पीठ पर अपना हाथ रखा तो गाय ही वेद मंत्र बोलने लगी। ऐसे अद्भुत चमत्कार को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित तो हुए थे, परंतु अभी भी अपने हट पर डटे ही रहे। तब श्री देवदत्त जी ने मन ही मन श्री गुरुदेव श्री आसुधीर देव जी का स्मरण किया। श्री आसुधीर जी तत्काल वहां प्रकट हो गए। तब अपने श्री गुरुदेव को देखकर श्री देवदत्त जी ने कहा, तुम लोगों को जो कुछ भी पूछना हो वह इनसे पूछो, ये हमारे श्री गुरुदेव जी हैं। परिस्थिति का अध्ययन कर श्री आसुधीर जी ने विचारा कि इन ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में उलझने की अपेक्षा इन्हें युक्ति से समझाना अधिक अच्छा होगा।
अतः उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष श्री गंगा जी का पूजन करें। श्री गंगा जी जिसके हाथ की पूजा प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करेंगे उसका मत सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। सर्वप्रथम श्री देवदत्त जी ने पूजा किया तो श्री गंगा जी ने प्रकट होकर पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से पूजा आरंभ किया, परंतु श्री गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अंत में श्री विजयश्री श्री देवदत्त जी की ही हुई। इसी से सिद्ध होता है कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तब उन ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मणों ने श्री आसुधीर जी की शरण ग्रहण की। श्री आसुधीर जी ने उनसे कहा कि श्रीधाम वृंदावन में श्री हरिदास जी निधिवन में रहते हैं, उन्हीं के शिष्य बनो तब कल्याण होगा। तब वे सब आकर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के शिष्य बन गए। जय जय श्री राधे श्याम।